हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज है जिस दिन का ये ब्लॉग है उस दिन है 5 जून और हम सब रेडी हो चुके हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में। मेरी होनी थी डिलीवरी इसलिए। और मैंने एक ब्लॉग में आपके साथ शेयर भी किया था कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, वो एक तरफ की बात थी। तो ये मेरी बेटी आपको हाय बोल रही है और ये भी रेडी हो चुके हैं, सभी रेडी हो चुके हैं। तो उस ब्लॉग में मैंने बोला था कि मुझे बॉडी में प्रॉब्लम है, वो थी, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि एक और भी वजह है जो मैं वीडियो में नहीं बता सकती। तो ये भी एक वजह थी। तो अब हम सीधा बस जाएंगे हॉस्पिटल और जहाँ पर जो गाड़ी है वो आ चुकी है। और मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरा सी सेक्शन होने वाला था। और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वो अपना जो करते हैं तैयारी वो उन्होंने की और फिर मैं अंदर ही थी, मुझे स्टिचेस लग रहे थे पेट पर। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी बेटी का बर्थ हो चुका है जो कि बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी थी। और ये मेरी मामी सास है जिसकी गोदी में मेरी बेटी है। और बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब बहुत 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 खुश थे। अगर बेटा होता तो भी मैं खुश होती और ये बेटी हुई है तो मैं उससे ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे घर में बहुत 9-10 साल के बाद एक बच्चा आया है जो बहुत ज़्यादा ना माहौल को चेंज कर देता है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी, तो इसलिए तो यहाँ पर बस मैं आ चुकी थी। और जैसा कि जिनका सी सेक्शन होता है हमको पता है, मेरा फ़र्स्ट टाइम हुआ है तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था। और 24 घंटे मुझे रीढ़ की हड्डी के बल पर लेटना था। इतना ज़्यादा दर्द था, इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे ना जो साथ एक बुज़ुर्ग आंटी थी वो लेटी हुई थी, उनका जो घुटना है उनका ऑपरेट हुआ था और उनकी बेटी भी वहीं पर बैठी हुई थी। और ये देखिए ये सो रही है, ये अपनी दादी की गोदी में है। और बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल था लेकिन बहुत 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 अच्छा था। एसी लगा हुआ था, गर्मी का हमें पता ही नहीं चल रहा था। तो बहुत पेन में थी, बहुत तकलीफ़ थी और मैं नहीं लेट सकती हूँ एक सीधी पोजीशन पर। और ये देखिए वो आंटी और उनकी बेटी जो बहुत अच्छे थे, ना तो वो मुझे जानते थे ना मैं उनको जानती थी। लेकिन कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं मानो कि वो उनके ना वो भूल ही नहीं पाती। मैं तो नहीं भूल सकती हूँ। मैं अपने आसपास जो लोग होते हैं जो मुझे देखकर जलते हैं, जो मुझे देखकर मुंह बना लेते हैं, जो मुझे इग्नोर करते हैं और वो जताते भी हैं कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है। अगर मैं सामने हूँ तो वो अपनी चेयर उधर लेकर जाते हैं, मुझे एक तरह से मुझे मेरी डिसरिस्पेक्ट ही करते हैं। तो मैं उनको देखकर जज करती हूँ कि दुनिया अच्छी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जो लोग खुद अच्छे हैं उनको ही मुझ में अच्छाइयाँ नज़र आएंगी, तो दुनिया बहुत अच्छी है। तो ये देखिए सबकी चहेती बन गई थी यहाँ पर और सब अपना दर्द भूलकर इसको बुला रहे थे, इसको देख रहे थे, इसको गोदी में ले रहे थे और सब खुश हो गए थे। तो ये ना मेरी बहुत हेल्प की उस आंटी की बेटी ने। वो कभी मेरी जो लेग्स हैं उनको नाप रही थी कि दर्द है और कभी वो मुझे एक माँ की तरह सहारा दे रही थी। तो तब मेरी आंखों में ना इतने आंसू थे कि मैं रो भी रही थी कि यार जिनको मैं जानती नहीं हूँ वो मेरे लिए इतना कर जाते हैं और जो मेरे अपने हैं वो मेरा साथ छोड़ चुके हैं बहुत टाइम पहले। तो अब मुझको किसी से कोई उम्मीद नहीं है। तो कभी वो मेरे ड्रेस चेंज करवाते थे, कभी वो अपने बल पर मुझे गोदी में उठाने की कोशिश करते थे, मुझे बिठाने की कोशिश करते थे। तो क्या क्या नहीं किया मैं वीडियो में नहीं बता सकती।
और ये देखिए इसको यहाँ पर दूध पिलाया जा रहा है, क्योंकि 3 दिन तो मैं इतने दर्द में थी, 3-4 दिन के बहुत दर्द में थी। और जिस दिन मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन है 13 जून। और फिर मुझे लगा कि जितनी क्लिप्स बनी हुई है मैं उसका ब्लॉग बना देती हूँ। कुछ मैंने की, कुछ मेरे हस्बैंड ने की, कुछ बच्चों ने की। तो जिस को पता चल रहा था कि मेरा ऑपरेट हुआ है, सब मुझे कॉल कर रहे थे। और 2-3 ऐसे हैं जिनको मैं अपना मानती थी, जो खुद मुझे जताते थे कि मैं उनकी बहुत लाडली हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन करना ज़रूरी भी नहीं समझा है। खैर वो लोग अपना बता जाते हैं कि वो क्या हैं। और यहाँ पर ना मैं अपना हाथ दिखा रही थी इनको कि देखो पता नहीं कैसी सुई लगाई है, इतनी स्वेलिंग थी, इतना ब्लड आ रहा था, बहुत दर्द था। और यहाँ पर ये झूला लेकर आए थे और सभी इस झूले को सेट करने में लग गए थे। और ये देखिए सबका रिएक्शन। वहाँ पर बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, वो बहुत खुश हो रहे थे झूले को देखकर, बच्चे को देखकर। और यकीन मानिए ये बच्चा हमारे लिए बहुत 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 प्यारा है। हमारे घर में सब बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरी जो हेल्थ थी ना वो बहुत ख़राब थी। इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आए हैं, मैं किसी दिन आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। मौत के मुंह में थी, बस ये बोल सकती हूँ कि मेरी डॉक्टर ने भी मुझे बोल दिया था कि हम आपकी डिलीवरी नहीं करेंगे अगर ये चीज़ सेट नहीं हुई तो 1 दिन छोड़कर डेली मुझे टेस्ट के लिए जाना पड़ता था। कभी कुछ हो गया, कभी लीवर में स्वेलिंग, कभी कुछ, कभी मैं बेहोश हो जाती थी। मतलब मौत से लड़कर मैंने इसको जन्म दिया है, तो ये हमारे लिए बेटे से भी बढ़कर है। तो यहाँ पर इसके लिए झूला आया, क्योंकि पहले जो मेरे बच्चे हैं उनके लिए भी झूला आया था, इसके लिए भी आएगा। और बेटा होता तो भी आता, बेटी हुई है तो भी। और ये ना रिमोट कंट्रोल वाला है और काफ़ी कॉस्टली भी था। तो ये हॉस्पिटल में लेकर गए थे तीसरे दिन ताकि ये सो जाए, और ये अच्छे से सो भी गई थी। और ये देखिए सभी लोग बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। तो ये जो ब्लैक टी शर्ट वाले भाई साहब हैं, ये भी मुझे दीदी दीदी करके बोल रहे थे जब मुझको उठाया जाता था। तो जिस दिन मुझे उठाया गया बेड से तीसरे दिन, और मैं उस दिन बेहोश हो गई थी क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। और ये देखिए मेरी प्यारी सी गुड़िया, आप सब भी देख लीजिए। तो मैं बेहोश हो गई थी और ये भी मुझे बहुत हेल्प कर रहे थे कि लाओ दीदी। कभी वो मेरे पैर ऊपर करवाते थे, कभी इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी मैं, और लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि जो हमारी किस्मत में होता है भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो सोचने से कुछ नहीं होता और ना सोचने से भी कुछ नहीं होता। तो यही सब हेल्प कर रहे थे कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। और मुझे था कि यार जैसे मेरा ही बचपन लौट आया है, और क्योंकि मुझे झूला झूलने का बहुत शौक़ है। और जो मेरे साथ आंटी थी उनके बेटे आते थे, अंकल आते थे, वो भी मुझे पूछते थे कि बेटा आपकी तबीयत कैसी है। तो जिस दिन हम आ रहे थे ना तो मन नहीं कर रहा था आने का, ऐसे था मानो यहीं रह जाए, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना उनको छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और सब मुझे बाय बोल कर गए थे, जब मैं आ रही थी मैं उनको बाय बोल रही थी। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, और इसका झूला तो उससे भी ज़्यादा सुंदर था। जो भी आते थे, जो भी नर्स आती थी, डॉक्टर आते थे, सब इसको देख कर खुश होते थे, सबकी चहेती बन गई, सब इसको गोदी में ले रहे थे और बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर मैं लेटी हुई थी और मैं बोल रही थी कि ना इसको झूले को इस साइड कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जगह कवर करता है। एक दिन ही हमने इसको सेट किया, फिर नहीं किया, क्योंकि उसके बाद 3 दिन के बाद ये मेरे साथ लेट गई थी और अच्छे से सो भी पा रही थी। और बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और सबसे अच्छी बात थी कि
खाना भी आता था, सुबह चाय भी आती थी। मैंने तो खाना नहीं था, चाय भी आती थी और आराम से हम लोगों ने 5 दिन जहाँ पर स्पेंड किए थे। और डॉक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरी एक एक रिपोर्ट को देखा, जो भी मेरी रिपोर्ट्स ख़राब थी उनके बारे में पूछा गया मुझसे। बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, और यहाँ पर ये खाना खा रहे हैं और मेरे हाथ में था फ़ोन, तो मुझे लगा चलो मैं ये भी शूट करती हूँ। सभी बैठे हुए थे, मम्मी, मासी, बच्चे, ये सब खाना खा रहे थे। और ये यहाँ पर ना अपने आप चलता है और ये इसकी बहुत अच्छी बात है। ये 2-3 घंटे चल जाता है। और ऊपर फ़ैन लगे हुए थे, जब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो हम बंद कर देते थे। तो बस अब मैं जो ब्लॉग है वो डेली डाल दिया करूँगी, क्योंकि पहले 7 मंथ की मुझे वॉमिटिंग लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई थी और मुझे सिर्फ 2 ही मंथ मिले थे खाना खाने के लिए, 8 और 9। और 9वें के 18वें दिन तो मेरा सी सेक्शन हो गया था। बहुत ज़्यादा वीकनेस चल रही थी, क्या क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, लेकिन किसी और दिन बात करेंगे इस बारे में। तो यहाँ पर मैं, और मुझे बहुत भूख लग रही थी बट मैं खा नहीं पा रही थी क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। और फिर मैं जब घर गई तब मैंने जो खाना पीना है वो स्टार्ट किया था। बस जूस पर ही थी, जूस पीती रहती थी बस। और ये बच्चे यहाँ पर लेटे हुए हैं, ये मासी, गद्दे भी यहीं पर थे। और ऐसी कोई बात नहीं थी कि जैसे भी हॉस्पिटल का जो माहौल था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। डॉक्टर बहुत अच्छे थे और मैं जाती रहती थी कभी कभी चेकअप के लिए, क्योंकि दूर बहुत ज़्यादा था इसलिए। और ये देखो, ये आराम से सो रही है। और ये है मेरे मामा ससुर, इनका गांव ज़्यादा दूर नहीं था इस गांव से। तो ये भी मेरा पता लेने के लिए आए थे और खाना देने के लिए आए थे। तो जिन जिन को पता चल रहा था सभी मेरा पता लेने के लिए आए थे। जिनको जो दूर हैं वो मुझे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन कुछ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ जो मुझे बहुत ज़्यादा कहते थे कि हम बहुत प्यार करते हैं ना, उन्होंने ये साबित कर दिया कि बातों से कुछ नहीं होता है। एक फ़ोन कॉल तक किसी ने करना ज़रूरी नहीं समझा। बस वो 1-2 लोग हैं, ज़्यादा नहीं हैं। और ये भी बस मेरे हस्बैंड के मामा मामी आए हुए थे और मामी की वो सास है जो सामने बैठी हुई हैं। तो वो बीवी मेरे साथ बात कर रहे थे कुछ, और मैं भी उनके साथ बातें में लगी हुई थी। वो बोल रहे थे कि आजकल तो बेटियां बहुत ज़्यादा माँ बाप का ख्याल रखती हैं, और ये बात सच है, बिल्कुल सच है। और मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया ना, मुझसे कोई काम होता था, जब भी मैं करती थी तो मैं बेहोश हो जाती थी, तो उसने बहुत साथ दिया है मेरा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैं सुबह से लगी हुई थी एडिटिंग करने के लिए, लेकिन मुझे शाम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। और ये सब गप्पे मार रहे थे यहाँ पर। और इस टाइम जो फ़ोन था वो मेरी छोटी बेटी के हाथ में था, मुझे लगता है। और ये देखिए आंटी, और ये हाय बोल रही थी और तब इसने कैमरा साइड कर लिया। और एक ये आंटी थी, इन सब का ना घुटने का ऑपरेट करवाया था इन्होंने। और ये देखिए, तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय, मिलेंगे न्यू वीडियो के